पास नहीं होता ना, तू देर कर देता, मुझे बहुत बेचैनी होती है, मेरा कलेजा अपनी जगह छोड़ देता है। तू घर समय पर आ जाया कर। तुम्हें पता है वो हालत देखकर मैं घर कभी देर से नहीं गया, पर आज मुझे कितना समय हो गया है। मेरी माँ कैसे रह रही होगी मेरे बिना। भगवान कहते हैं नंद बाबा जैसे बाबा युगो युगो तक नहीं मिलेंगे। अरे मेरे बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे, घर से बाहर जाकर खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था अब कन्हैया उनकी जूतियां सर पर लेकर आएगा और कहेगा बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी, मैया चिल्लाएगी ना जल्दी से पहन लो। और मैं अपने हाथों से उनको जूतियां पहनाता था। सिर्फ इस एक दृश्य के लिए मेरे बाबा रोज यही करते थे, बाहर जाकर खड़े हो जाते थे। भगवान कहते उद्धव, मैं दावे के साथ कहता हूं जब से यहां आया हूं ना, मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होगी। भगवान कहे इससे भी ज्यादा दुख मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है। तुम्हें पता है एक दिन मैया ने मुझसे कहा कि कन्हैया तू क्यों चोरी करता है? अरे वो गरीब है, वो जो दूध दही माखन बेचती है उससे जो पैसे आते हैं वो उससे ही भोजन करती है, तो उनका नुकसान कर देता है, वो क्या खाएंगे उस दिन? मैं कई दिन तक चोरी करने नहीं गया। कुछ दिन बाद वो सब की सब घर आ गई, आकर कहती अरे यशोदा कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या? अरे चोरी करता है करने दो, नुकसान करता है करने दो, गरीब तो उस दिन हो जाएंगे जिस दिन ये छोड़कर चला जाएगा। तुम भोजन की बात करती हो यशोदा, हम उस दिन नहीं भोजन करते जिस दिन ये चोरी करने नहीं आता कि आज क्या गलती हो गई, कन्हैया घर नहीं आया। कभी मत कहना हम गरीब है। भगवान कहे उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। और भगवान कितनी देर तक राधे 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 कहकर रोने लगे। मैं यहां कई महिलाएं हैं जिनकी आंखों में आंसू देख रही हूं, जबकि मैं आपको सुना रही हूं। वहां भगवान असल में रो रहे हैं उद्धव जी के सामने, भगवान रो रहे हैं। उसके बाद भी उद्धव जी पे कोई असर नहीं हुआ। इतनी बातों के बाद उद्धव जी कह रहे तो प्रभु इसमें रोने की क्या बात है? आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गवार, भगवान कहे तुमको कैसे पता वो अनपढ़ है? अरे वो कहां गुरुकुल गए होंगे, उनका काम दूध दही माखन बेचना है। भगवान कहे ऐसे तो मैं भी नहीं गया, एक वर्ष में कोई कितना सीख लेगा? उद्धव जी कहे प्रभु आप तो खुद ज्ञान है, ज्ञान की शुरुआत आपसे हो रही है। भगवान समझ गए जिस मौके के वो तलाश में हैं, वो मौका आज उन्हें मिल गया। भगवान कहे तुमने सही कहा, मैं उन्हें समझा ना सका। तुम तो बहुत ज्ञानी हो, तुम जाओ उद्धव, तुम ब्रज जाओ और ज्यादा लोग नहीं, नंद बाबा यशोदा मैया गोपियां, बस इनको ज्ञान से समझाओ कि रोना धोना छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर भरोसा था, उन्होंने कहा ठीक है। और जाने से पहले भगवान ने उनको अपने वस्त्र दिए, अपना मुकुट दिया, अपना कुंडल दिया। तो उद्धव जी कहे इन सब की क्या जरूरत है? बोले इनके बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। इनकी सुगंध से, भगवान रोजाना पहनते हैं तो इनमें भगवान की सुगंध है, तो बोले इनकी सुगंध से उनको एक बार के लिए लगेगा मैं आ गया, तो वो अपनी आंखें ऊपर कर सकते, वरना तो वो आंख उठाकर भी ना देखे कि उनके बगल से कौन निकल रहा है। जाते हैं, पहुंचते हैं तो वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं कि बाहर ही कुछ गोपियां
वो दूध दही माखन बेच के अपने अपने घर जा रही होती है। तो उन्होंने एक से कहा, सुनो, ये नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपी कहे, मथुरा से आए हो? तुम्हें कैसे पता? बोले, मथुरावासी पूछते हैं, वरना ब्रज में ऐसा कोई नहीं जिसको ये ना पता हो कृष्ण कहां रहता था। तो कहे, बताओ कहां रहता था? गोपी कहे, जो नीचे जल की धारा जा रही है ना, इसके साथ साथ जाओ, ये जहां जाकर रुकेगी वो घर नंद बाबा का है। तो चलने लगते हैं। तो कहे, सुनो, इसको साधारण जल मत समझना, ये जब से तुम मथुरावासी हमारे कृष्ण को लेकर गए हो, तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं, ये वो जल है। वो इतना रोए हैं भगवान के जाने के बाद। अब वो जा रहे हैं तो वो ब्रज को देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है वो किसी शमशान घाट में है। व्यक्ति चलते हुए दिख रहे हैं, पर उनको लग रहा है सब मरे हुए हैं, किसी में जान ही नहीं है। अब वो घर पहुंचते हैं, घर पहुंच के आवाज लगाते हैं, नंद बाबा